未熟無情されど। स्वागत है तुम्हारा डोमेस्टिक गर्लफ्रेंड सीजन 2 के एक और नए एपिसोड में। और अगर अभी तक तुमने पहले के एपिसोड्स नहीं देखे हैं तो तुम ऊपर आई बटन पर क्लिक करके उन्हें दे सकते हो। तो बहरहाल आज का एपिसोड भी काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो बिल्कुल आराम से फ्री होकर एपिसोड को देखना, तुम्हें काफी पसंद आएगा। तो फिर चलो सीधा एपिसोड की स्टोरी पर आते हैं। एपिसोड की शुरुआत में हमें दिखाते हैं कि नासुओ हॉन्टेड हाउस में रूही से टकरा जाता है और फिर वो रूही से पूछता है तुम यहाँ क्या कर रही हो। इस पर रूही उसे मुंह बनाकर कहती है कुछ नहीं। ये सुनकर नासुओ कहता है कुछ नहीं से तुम्हारा क्या मतलब है, मुझे लगा तुम कोई भूत हो। फिर रूही उसे बताती है तुमसे पहले एक और जोड़ी आई थी और मुझे देखकर वो डर कर भाग गई। ये सुनकर नासुओ उससे कहता है हाँ मुझे इस बात पर यकीन है, वैसे एलेक्स कहाँ है, क्या तुम दोनों साथ नहीं थे। ये सुनकर रूही उससे कहती है वो आगे चला गया है। ये जानकर नासुओ कहता है क्या, लेकिन क्यों। खैर जो भी हो तुम बिल्कुल अकेली हो और आगे नहीं बढ़ सकती हो। ठीक है मैं तुम्हें अपने साथ ले चलूंगा, वैसे मैं भी मोमो से अलग हो गया हूँ, चलो चलते हैं। इस पर रूही उससे कहती है सब ठीक है, ऐसा नहीं है कि मैं बस यहाँ इंतजार कर रही थी ताकि तुम आकर मुझे बचाओ समझे। ये सुनकर नासुओ कहता है तुम इतनी जिद क्यों कर रही हो, क्या तुम यहीं पूरा दिन बैठी रहोगी। तुम्हें पता है इस रेट से तो जब असली भूत आएंगे तो तुम पूरी रात यहीं फंसी रहोगी। नासुओ की बात सुनकर रूही को काफी डर लगने लगता है और फिर वो नासुओ के साथ चली जाती है। इसके बाद हमें रिस्सू का सीन दिखाते हैं जो मोमो को बचाने के लिए हॉन्टेड हाउस के अंदर जा ही रहा होता है, लेकिन फिर तभी अचानक एलेक्स आकर उससे टकरा जाता है और रिस्सू वहीं पर बेहोश हो जाता है। फिर हमें मोमो का सीन दिखाते हैं जो रिस्सू के दोस्तों को डांट रही थी क्योंकि उन्होंने उसे नासुओ समझकर किडनैप कर लिया था। फिर मोमो नासुओ को ढूंढने के लिए आगे जाती है, लेकिन उसे नासुओ के बजाय रिस्सू जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ मिलता है और उसे इस हालत में देखकर मोमो काफी घबरा जाती है और उसे होश में लाने की कोशिश करने लगती है। दूसरी तरफ हमें दिखाते हैं कि रूही और नासुओ साथ में आगे जा रहे थे और उनके बीच में एक अजीब सी दूरी थी। और फिर नासुओ रूही से कहता है मैं समझता हूँ कि कल जो हुआ उसके बाद तुम्हें मेरी मदद नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हें इतनी दूर खड़े रहने की जरूरत नहीं है। और फिर तभी वहाँ पर एक पर्दा उड़ता है जिसे रूही भूत समझ लेती है और डर कर नासुओ से चिपक जाती है। और इस पर नासुओ से कहता है देखो देखा क्या हुआ, सख्त बनने का दिखावा मत करो, कम ऑन, अगर तुम्हें डर लग रहा है तो मुझे पकड़ लो, मैं ये नहीं कहूंगा कि तुम पर मेरा कोई एहसान है। नासुओ की बात सुनकर रूही उसका किमोनो पकड़ लेती है और थोड़ा आगे जाने के बाद उन्हें एक और भूत नजर आता है जिसे देखकर रूही फिर से डर जाती है। और फिर नासुओ हंसते हुए कहता है ये तो बस शीट के ऊपर कार्डबोर्ड से बना हुआ चेहरा है। इसके बाद रूही नासुओ से पूछती है क्या तुम्हें बिल्कुल भी डर नहीं लग रहा है। इस पर नासुओ से कहता है बिल्कुल नहीं, मेरा मतलब है कि ये सब नकली है ना। वैसे हाँ जब मैं छोटा था तब मुझे इन चीजों से डर लगता था, लेकिन मेरी मॉम के मरने के बाद मेरे डैड ने मुझसे कहा कि तुम्हें जो भी भूत दिखाई देगा वो तुम्हारी मॉम ही होंगी, आखिरकार वो हमेशा तुम्हारी देख रेख करती रहती है। फिर नासुओ रूही को बताता है उसके बाद से मुझे डरावनी चीजों से कोई दिक्कत नहीं है, डैड ने शायद मुझे मजबूत बनाने के लिए ही ऐसा कहा होगा, लेकिन अब मुझे भूतों से कोई डर नहीं लगता है। इसके बाद हमें दिखाते कि वो लोग एग्जिट के पास पहुंच गए हैं और एग्जिट पर नासुओ को एलेक्स नजर आता है जो रूही का इंतजार कर रहा था। एलेक्स को देखकर नासुओ रूही से कहता है क्या तुम एक और बार घूमना चाहोगी, मुझे शक है कि तुम्हें और डरने की जरूरत नहीं है, मजाक कर रहा हूँ, चलो चलते हैं। फिर हमें दिखाते हैं कि वो दोनों साथ में एग्जिट से बाहर चले जाते हैं और बाहर निकलते ही एलेक्स रूही से माफी मांगते हुए कहता है मेरा तुम्हें पीछे छोड़ने का इरादा नहीं था, मुझे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि हॉन्टेड हाउस इतने डरावने होते हैं, मैं बार बार तुम्हारे पास आने का सोच रहा था लेकिन मेरे पैर हिल ही नहीं रहे थे। इस पर रूही उससे कहती है कोई बात नहीं, आखिर ये तुम्हारा पहली बार था, किस्मत से नासुओ ने मुझे ढूंढ लिया और मुझे बाहर तक ले आया। ये जानकर एलेक्स नासुओ का हाथ पकड़कर उससे कहता है रूही की मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया नासुओ, मैं वाकई में इसकी तारीफ करता हूँ। ये सुनकर नासुओ उससे कहता है अरे कोई बात नहीं। फिर हमें दिखाते हैं कि एलेक्स और रूही साथ में वहाँ से चले जाते हैं। इसके बाद हमें रिस्सू और मोमो का सीन दिखाते हैं और रिस्सू होश में आकर मोमो से कहता है बहुत सी चीजों के लिए मुझे माफ कर दिएगा, मैंने आपके प्लान्स को बेकार कर दिया। इस पर मोमो उससे कहती है यार अफसोस की बात है कि मुझे नासुओ के साथ घूमने का मौका नहीं मिला, लेकिन परेशान मत हो, मैं अपने प्यारे छोटे जूनियर को जमीन पर अकेला कैसे छोड़ सकती थी, मैं बाद में नासुओ को बता दूंगी कि क्या हुआ था, मुझे बस इस बात की राहत थी कि तुम ठीक हो रिस्सू। ये सुनकर रिस्सू रोते हुए कहता है इतना बुरा होने के लिए मुझे माफ करना, मैं कसम खाता हूँ कि मैं आपके लायक मर्द बनूंगा। ये कहकर रिस्सू वहाँ से भाग जाता है। दूसरी तरफ हमें दिखाते कि कुछ सीनियर्स आकर शिबासाकी के सामने उसके एंथोलॉजी का मजाक उड़ाते हैं और ये बात शिबासाकी से बर्दाश्त नहीं होती है, इसलिए वो उनसे भिड़ने के लिए अकेला चला जाता है और वो उनसे कहता है मैं फर्स्ट ईयर का स्टूडेंट सुबारू शिबासाकी हूँ, मैं तुम्हें हमारे लिटरली वर्क का ऐसा मजाक उड़ाने नहीं दे सकता, तुमने जो कहा उसके लिए माफी मांगो। ये सुनकर वो सीनियर्स हंसने लगते हैं और उनमें से एक बंदा शिबासाकी को पंच मार देता है और उससे कहता है तुम जैसे लोग घमंडी होते हैं, जब तक तुम जैसे को सबक ना सिखाया जाए हमें इसे सबक सिखाना होगा, मैं तुम्हें माफ कर दूंगा अगर तुम कहोगे कि मुझे माफ कर दो, और अब मैं पलटकर जवाब नहीं दूंगा। इस पर शिबासाकी उनसे कहता है माफी तो तुम्हें ही मांगनी पड़ेगी साले कुत्ते की औलाद, तुम लोग बस यही कहते रहते हो बेकार ये बेकार वो, तुम्हारी बेवकूफी साफ दिख रही है, अगर तुम लोगों को दबाने
के लिए हिंसा का सहारा लेते हो तो तुम तो जानवर से भी बदतर हो। लगता है तुम्हारे जैसे मंदबुद्धि इंसान लिटरेचर क्लब की आर्ट को समझ ही नहीं सकते। तो तुमने जो कहा उसे वापस लो। इसके बाद हमें दिखाते कि वहाँ पर कोबायाशी और फूमिया आ जाते हैं और कोबायाशी शिबासाकी के चेहरे की चोट को देखकर चिल्लाने लगते हैं और फिर वो सीनियर्स उनसे कहते हैं आखिर तू है कौन। इस पर कोबायाशी उनसे कहते हैं मैं तो बस खूबसूरती हूँ जो यहाँ से गुजर रही थी और तुम लोग इस नाजुक लड़के पर झुंड बनाकर हमला करके क्या कर रहे थे। तुम्हें अपने आप पर शर्म आनी चाहिए। ये सुनकर वो सीनियर कोबायाशी का कॉलर पकड़ लेते हैं और फिर उन्हें कोबायाशी का टैटू नजर आता है जिसे देखकर वो सीनियर्स की फट जाती है क्योंकि वो टैटू एक बड़े गैंगस्टर ग्रुप का था। वो सीनियर्स कोबायाशी से डरकर वहाँ से भाग जाते हैं और फिर हमें दिखाते कि फूमिया और कोबायाशी शिबासाकी को उठा के वापस उसके स्टॉल पर ले जाते हैं और शिबासाकी के साथ जो हुआ उसके बारे में जानकर किरिया सेंसे कहते हैं। इससे ये पता चलता है कि शिबासाकी इस एंथोलॉजी को लेकर कितना सीरियस है। यह सुनकर शिबासाकी कहता है ये बेहतरीन कामों से भरी हुई है। मेरी फूजी सेंपाई और प्रेसिडेंट के कामों से मैं उन घटिया लोगों को इसे नीचे दिखाने नहीं दे सकता था। शिबासाकी की बातें सुनकर कोबायाशी कहते हैं तो फिर ठीक है, तुम्हारे जुनून ने मेरे दिल में आग लगा दी है, मुझे तुम्हारी मदद करने दो। यहीं रुको, मैं तैयार होकर आता हूँ। फिर हमें 30 मिनट बाद का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते कि कोबायाशी अपना सांबा आउटफिट पहनकर वापस आ गए हैं। उनके आउटफिट को देखकर लिटरेचर क्लब वाले हैरान रह जाते हैं। फिर कोबायाशी सेंसे से कहते हैं आपको क्या लगता है सेंसे, ये मेरा सबसे अच्छा आउटफिट है। इस पर सेंसे उनसे कहते हैं मुझे लगता है ये काफी प्यारी आउटफिट है। इसके बाद हमें दिखाते कि कोबायाशी कस्टमर्स को आवाज लगाकर बुलाने लगते हैं और उनकी वजह से लिटरेचर क्लब की कई एंथोलॉजी बिक भी जाती है। फिर कोबायाशी शिबासाकी से कहते हैं अभी तुम लोग बड़े नाम वाले ऑथर नहीं हो, इसलिए लोगों का इंटरेस्ट जगाने के लिए तुम्हें थोड़ा आक्रामक होना पड़ेगा। इसके बाद सीन बदलता है और हमें दिखाते कि नासो और रुई साथ में शॉपिंग कर रहे थे और फिर नासो कहता है इतनी बड़ी भीड़ से वापस आना पागलपन जैसा था, हमने पहले ही दिन 120 कॉपीज बेच दी है, ये लास्ट ईयर की सेल से डबल से भी ज्यादा है। लगता है ये सब कोबायाशी की वजह से ही हुआ है। हालांकि उन्होंने फीस के तौर पर शिबासाकी पर ढेर सारी किस्त बरसाने की मांग की थी। घर जाते समय वो काफी उदास लग रहा था। खैर उसने अपने होड़ बचा लिए तो शायद सब ठीक ही है। कल हमारे साथ कोबायाशी नहीं होंगे इसलिए हमें अपना बेस्ट देना होगा। इसके बाद रुई उससे कहती है आज हॉन्टेड हाउस में मेरी मदद करने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। ये सुनकर नासो कहता है हाँ ठीक है, लेकिन मुझे कहना होगा कि मुझे नहीं लगा था कि एलेक्स को इस तरह की चीजों से काफी दिक्कत होगी। वो बंदा तो एक जॉइंट है। इस पर रुई उससे कहती है खैर मैं भी इतनी डर गई थी कि हिल नहीं पा रही थी, इसलिए ऐसा नहीं है कि मैं समझती नहीं हूँ। ये कहकर रुई एक पंपकिन उठाने लगती है लेकिन वो उसके हाथ से फिसल जाता है। इसके बाद वो और नासो साथ में उस पंपकिन को पकड़ लेते हैं और उनके बीच में एक रोमांटिक सीन क्रिएट हो जाता है जिसकी वजह से वो दोनों शर्मा जाते हैं। और फिर नासो रुई से कहता है ओह हाँ हमारे पास दूध लगभग खत्म हो गया है ना, मैं ले आता हूँ। ये कहकर नासो दूध लेने चला जाता है और फिर हमें दिखाते हैं कि आज एलेक्स ने रुई को बताया था कि सच तो ये है कि मैंने नासो से कहा था कि हमें फेस्टिवल खत्म होने से पहले मामले को सुलझा लेना चाहिए। अगर तब तक नासो चीजें क्लियर नहीं करता है तो फिर मैं चाहता हूँ कि तुम मुझे डेट करो। इसके बाद सीन बदलता है और हमें अगले दिन का सीन दिखाते हैं और हमें दिखाते हैं कि पूरा लिटरेचर क्लब आज भी काफी जोश में है। फिर हमें दिखाते हैं कि शिबासाकी अपने साथ कुछ लाया होता है जिसे देखकर फूमिनो उससे पूछती है ये क्या है। फिर शिबासाकी उसे बताता है ये एक पोस्टर और पॉप डिस्प्ले है, मैंने इसे कल घर पहुंचने के बाद बनाया था। कल के दिन ने मुझे कुछ रियलाइज करवाया। जाहिर है कुछ अच्छा बनाना इम्पोर्टेंट है लेकिन सिर्फ बना लेना ही काफी नहीं है, इसे बेचने के लिए मेहनत करनी पड़ती है। इसके बाद हमें आशियारा का सीन दिखाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी कि आज फाइनली मैं अपनी दिल की बात उन्हें बता दूंगी, सब ठीक होगा। मुझे बस उन्हें बताना है कि मैं उनसे प्यार करती हूँ, बस इतना ही। ऐसा नहीं है कि मैं उनसे कुछ मांगूंगी और ना ही मैं उन्हें परेशान करूंगी, लेकिन मैं तो बस उनकी एक स्टूडेंट हूँ। अगर मेरे कन्फेशन से उन्हें परेशानी हुई तो क्या होगा, शायद मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि तभी वहाँ पर कोसोमोतो आ जाती है और अगर तुम्हें इस कैरेक्टर के बारे में नहीं पता है तो मैं तुम्हें बता देता हूँ कि ये लड़की किरिया सेंसे की एक स्टूडेंट है और ये भी सेंसे से प्यार करती है। और पिछले साल वाले फेस्टिवल के टाइम इसने लिटरेचर क्लब और किरिया सेंसे को काफी दिनों तक स्टॉक किया था और परेशान भी किया था और इसने अपनी फीलिंग्स भी कन्फेस की थी, लेकिन सेंसे ने इसकी हरकतों को देखकर इसे रिजेक्ट कर दिया था। इसकी स्टोरी को एनिमे एडेप्टेशन में नहीं दिखाया गया है, इसलिए बेहतर होगा कि तुम पुराने चैप्टर्स को भी पढ़ लो। बहरहाल कोसोमोतो को वहाँ देखकर वो सभी लोग हैरान हो जाते हैं। फिर कोसोमोतो घबराते हुए अपना सर झुकाकर कहती है पिछले साल मैंने जो भी परेशानी खड़ी की उसके लिए मुझे सच में बहुत अफसोस है। मुझे पता है कि इससे मेरी गलती की भरपाई नहीं होगी, लेकिन मैं ये सबके लिए लाई हूँ। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि वो सभी के लिए कोई फेमस मिठाई लाई थी। बहरहाल फिर किरिया सेंसे उससे कहते हैं मैं सोच ही रहा था कि तुम कैसी हो, नौकरी की तलाश कैसी चल रही है। इस पर कोसोमोतो कहती है मेरे ख्याल से बुरी नहीं है। उन दोनों को साथ में नॉर्मली बात करता हुआ देखकर आशियारा को काफी जलन होती है। फिर मोमो आकर आशियारा से कहती है हे म्यूचेन, क्या वो काफी जोश में नहीं लग रही है? उसके कपड़ों को देखो, वो यकीनन किरिया सेंसे से मिलने आई है। क्या पता वो उनसे अपने दिल की बात कहने आई हो, क्योंकि अब वो उनकी स्टूडेंट नहीं रही। ये सुनकर आशियारा काफी उदास होकर एक कोने में बैठ जाती है। फिर हमें दिखाते हैं कि क्लब वाले एक एक करके ब्रेक पर जाने लगते हैं और एलेक्स और रुई भी मैच मेकिंग वाले इवेंट को पूरा करने के लिए साथ में चले जाते हैं। और रास्ते में एलेक्स हिम्मत करके रुई का हाथ पकड़ लेता है और उससे कहता है तुम्हें इससे कोई
कोई दिक्कत तो नहीं है ना। और वैसे भी ये एक कपल इवेंट है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि नासुओ एलेक्स और रोई को साथ में देख लेता है और फिर तभी पीछे से आकर मोमो उससे कहती है तुम क्या देख रहे हो? ओह एलेक्स और रोई को, इन्हें देखो, इन्होंने तो अभी से हाथ पकड़ रखे हैं। क्या वो दोनों एक साथ अच्छे नहीं लगते हैं? वो बिल्कुल प्यार में डूबे हुए कपल जैसे लग रहे हैं, है ना? ये सुनकर नासुओ कहता है हाँ ऐसा ही लगता है। इसके बाद हमें आशियारा का सीन दिखाते हैं जो अपने मन में सोच रही थी अगर कोसोमोतो अपने दिल की बात कहने आई हो तो क्या होगा। खैर अगर वो ऐसा करती है तो मैं तो साफ तौर पर डिसएडवांटेज में रहूंगी क्योंकि मैं अभी भी एक स्टूडेंट हूँ। हालांकि वो काफी समय से एक दूसरे से नहीं मिले हैं, फिर भी वो शायद सेंसे के मुझसे ज्यादा करीब थी। क्या मुझे अपनी फीलिंग्स को ऐसे ही मिट जाने देना होगा बिना सेंसे को कभी बताए? इसके बाद आशियारा की मुलाकात फिर से कोसोमोतो से होती है और वो देखती है कि कोसोमोतो किसी लड़के के साथ आई है। फिर कोसोमोतो चिल्लाकर आशियारा से कहती है देखो जैसा दिख रहा है वैसा बिल्कुल भी नहीं है, ये मेरा बॉयफ्रेंड नहीं है, ये तो बस कॉलेज का एक जूनियर है जो मेरे साथ आया है। ये सुनकर वो लड़का कहता है बदकिस्मती से मेरा प्यार अभी भी एक तरफा है। फिर कोसोमोतो उस लड़के से कहती है तुम ये बात इतनी आसानी से कैसे कह सकते हो? उनकी बातें सुनकर आशियारा हंसते हुए कहती है मुझे माफ करना, मैं तो बस नर्वस हो गई थी क्योंकि मुझे लगा कि तुम सेंसे को कन्फेस करने आई हो, मैं नहीं जानती थी कि तुम यहाँ डेट पर आई हो। ये सुनकर कोसोमोतो चिल्लाते हुए कहती है ये कोई डेट नहीं है और वैसे भी एक बार रिजेक्ट होने के बाद मैं दोबारा कन्फेस नहीं करूंगी। हालांकि मैं अभी तक उनसे मूव ऑन नहीं कर पाई हूँ। ओह हाँ तुम भी तो उनसे प्यार करती हो है ना? क्या तुम उन्हें बताने का प्लान बना रही हो? इस पर आशियारा उससे कहती है मैं उन्हें डेट के लिए नहीं पूछने वाली हूँ, बिल्कुल भी नहीं, मैं बस उन्हें अपने दिल की बात बताना चाहती हूँ। लेकिन मुझे दोबारा सोचने पर मजबूर होना पड़ रहा है, मुझे डर है कि कहीं मैं उन्हें परेशान न कर दूं। यह सुनकर कोसोमोतो कहती है मुझे लगता है अगर तुम उन्हें बता दो तो यह ठीक रहेगा। मैंने खुद को उन पर फोर्स करने की कोशिश की और बुरी तरह से रिजेक्ट हो गई, लेकिन वो ऐसे इंसान नहीं है जो सिर्फ शब्दों से परेशान हो जाए। भले ही वो तुम्हारी फीलिंग्स का जवाब ना दे पर मुझे लगता है कि वो कम से कम तुम्हारी बात सुन लेंगे। तुम्हें पता है कि वो क्या कहते हैं, फीलिंग्स को अनसुना करना शर्मनाक है। इसके बाद हमें नासुओ और मोमो का सीन दिखाते हैं और नासुओ मोमो से कहता है आज का गेम कहाँ खेला जाएगा? मैं कल दिया गया मैप लाना भूल गया हूँ। यह सुनकर मोमो कहती है परेशान मत हो, मैंने उसे याद कर लिया है। नासुओ एक सेकंड के लिए अपनी आंखें बंद करो, मैंने सुना है कि अगली जगह पर कोई सरप्राइज है, मैं तुम्हें सरप्राइज देना चाहती हूँ तो प्लीज आंखें बंद करो। यह सुनकर नासुओ कहता है चलो ठीक है। इसके बाद हमें दिखाते हैं कि मोमो नासुओ को क्लब रूम में ले आई है और नासुओ वहाँ पहुंचकर कहता है क्या क्लब रूम, क्या ये अगले गेम का एरिया है? इस पर मोमो उससे कहती है हाँ सही कहा, तुम्हें बेवकूफ बनाने के लिए मुझे माफ करना, लेकिन मैं सच में तुम्हारे साथ थोड़ा अकेले समय बिताना चाहती हूँ। यह सुनकर नासुओ कहता है उस इवेंट का क्या, हमारे पास ब्रेक का समय सीमित है। इस पर मोमो उससे कहती है गेम को भूल जाओ। मोमो की बात सुनकर नासुओ कहता है क्या तुम मुझे फिर से टीज कर रही हो? तो बताओ असली गेम की जगह कहाँ है? इस पर मोमो उससे कहती है मैं तुम्हें टीज नहीं कर रही हूँ, इस बार नहीं, आज मैं सच में सीरियस हूँ। फिर नासुओ उससे कहता है तो अब हम यहाँ क्या करेंगे? नीचे तो तरह तरह के स्टॉल लगे हुए हैं, क्या तुम सारा समय सिर्फ बात करना चाहती हो? यह सुनकर मोमो कहती है वैसे सिर्फ बातें करना कुछ समय बाद बोरिंग हो जाता है, तो मैंने सोचा कि हम प्रेटेंड खेल सकते हैं, चलो लवर्स होने का नाटक करते हैं। यह है हमारी कहानी। हम एक कपल हैं जो सिर्फ 2 हफ्तों से डेटिंग कर रहे हैं। एक रात जब हम फेस्टिवल की तैयारियों में बिजी थे तब तुमने मुझे कन्फेस किया था। ठीक है फिर कैरेक्टर में घुस जाओ और शुरू करो। हे नासुओ तुम्हें पता है मैसेज का जवाब देने में तुम्हें बहुत ज्यादा समय लगता है। मुझे लगा था कि कन्फेशन के बाद हम दोनों के बीच में प्यार बढ़ेगा, पर ऐसा लगता है कि सिर्फ मैं ही हूँ जिसे तुम में दिलचस्पी है। तुम्हें मुझ में क्या पसंद है? तुमने कन्फेस क्यों किया? इस पर नासुओ उससे कहता है मुझे तुम में क्या पसंद है, चलो देखते हैं। मुझे लगता है कि ये सारी चीजें तुम्हें क्यूट बनाती हैं, जैसे तुम कितनी दयालु और खुश मिजाज हो, या फिर तुम्हें वो अजीब से मैस्कॉट्स पसंद है। तुम बाहर से बेफिक्र लगती हो लेकिन असल में तुम दूसरों के लिए बहुत सोचने वाली हो, और हैरानी की बात यह है कि तुम स्ट्रॉन्ग बिल्ड वाली हो और फिर भी तुम सबसे अनएक्सपेक्टेड टाइम पर रो पड़ती हो। नासुओ की ये सारी बातें सुनकर मोमो बहुत ज्यादा हैरान हो जाती है और फिर वो बिना कुछ सोचे सीधा नासुओ को किस कर लेती है। और इस पर नासुओ से कहता है मुझे लगा था कि हम सिर्फ प्रेटेंड कर रहे थे। फिर मोमो उससे कहती है हाँ हम कर रहे हैं, लेकिन क्या लवर्स के लिए किस करना नॉर्मल नहीं होता है? मोमो के मुंह से नॉर्मल वर्ड सुनकर नासुओ हिना और रुई के बारे में सोचने लगता है और फिर मोमो उससे कहती है तुम किस बारे में सोच रहे हो? इस पर नासुओ उससे कहता है कुछ नहीं, मैं बस ये सोच रहा था कि शायद इस तरह की रिलेशनशिप ही सबसे नॉर्मल और नेचुरल होती है अगर मैं तुम्हारे साथ हूँ तो। यह सुनकर मोमो नासुओ के कंधे पर अपना सर रख लेती है और आखिर में वो उससे कहती है आज रात बॉनफायर के दौरान यहाँ वापस आना और फिर हम सच में रियल लवर्स बन जाएंगे, ठीक है? और इसी सीन के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। तो मैं तुम्हें बता दूं कि अगला एपिसोड काफी ज्यादा अच्छा होने वाला है, क्योंकि अगले एपिसोड में इन सारे कैरेक्टर्स के रिलेशनशिप्स प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। और वैसे तुम्हारा इस एपिसोड पर क्या ओपिनियन है मुझे कमेंट में जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को भी दबा देना, ताकि मैं जैसे ही इसका अगला एपिसोड अपलोड करूँ तो सबसे पहले नोटिफिकेशन तुम्हारे पास आए। तो फिर आज के लिए बस करते हैं, मैं हम लोग तुमसे नेक्स्ट वीडियो पे, तो बाय बाय।